हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाले हैं। जिनका भी एग्ज़ाम दोस्तों 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सभी PYQ हैं। वो सभी आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। कब पूछे गए हैं? 2024 में जो एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है दोस्तों, उसी पेपर में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों मैंने यहाँ पर पुटअप किया है, इसलिए आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? बैरोमीटर। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? तो राइट आंसर क्या है? लॉर्ड मैकले। किसने किया था? लॉर्ड मैकले ने किया था। किस लिए किया था? तो दोस्तों ये सोच रहे थे कि इंग्लैंड से हम अगर लोगों को लाएंगे तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम भारत के लोगों को ही अंग्रेजी शिक्षा दे दें ताकि वो हमारा काम आसानी से कर सकें। लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन दोस्तों जब भारत के लोग अंग्रेज़ी बोलना सीख गए तो इससे अंग्रेज़ों को ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वो अपनी बातों को अन्य देशों में भी जाकर बता सकते थे कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा था। जिससे दोस्तों जापान ने जैसे सपोर्ट किया था, जर्मनी ने भी सपोर्ट किया था। किसके कारण से? जब इन्होंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया। क्योंकि अंग्रेजी दोस्तों पूरे विश्व में बोली जाती है और हिंदी जो है पूरे विश्व में नहीं बोली जाती है। इसलिए अगर हिंदी में बोलते थे तो सभी लोग नहीं समझ पाते थे। जब उन्होंने अंग्रेजी सीख लिया तो इससे भारत के लोगों को काफ़ी भी फायदा हुआ था स्वतंत्रता प्राप्त करने में। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड मैकले ने। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उत्सव पर? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो जो है, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। यह कहाँ पर मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया एक स्थल था। कहाँ पर दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया एक स्थल था। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान पे। यहाँ पर दोस्तों जब इस स्थल का खोज हुआ तो यहाँ पर बहुत से लोगों के कंकाल तंत्र मिले। किसी के हाथ पैर गायब थे, किसी के सिर गायब थे, किसी के पैर नहीं थे। इस प्रकार वहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग मिले थे, कंकाल तंत्र जिन लोगों के मिले थे, उस भी किसी के हाथ, सबके हाथ पैर गायब ही थे, सिर गायब थे। इस प्रकार वहाँ से बहुत सारे कंकाल मिलते। इससे अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पर अन्य लोगों ने आक्रमण कर दिया, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। जब अधिक कंकाल तंत्र मिले, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में। कहाँ पर है? सासाराम में। सासाराम कहाँ पर स्थित है? बिहार में। अगर बात कर लें बोध गया कहाँ पर स्थित है? वो भी बिहार में स्थित है। बर्फ का जल का बर्फ में बदलना क्या कहलाता है? या जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हुआ होता है दोस्तों, जिसे आप बर्फ से, जल से बर्फ बना ले और बर्फ से आप पुनः जो है जल बना सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर आप लकड़ी से कोयला बना लेते हैं तो कोयले से दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते हैं। तो कौन सा परिवर्तन है? वह रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह है जिसमें दोस्तों एक बार अगर वस्तु बदल गई है तो पुनः उसकी प्रारंभिक स्थिति में उसे नहीं ला सकते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन में अगर एक बार वस्तु कोई दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाती है तो दूसरी वस्तु से प्रथम वस्तु में आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं अब, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस। कौन सी है? हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। अब मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को ही दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो मधुमेह होता है। कौन सा? मधुमेह रोग जो है दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। चलिए आप सभी को दिखा देते हैं अच्छे से, इससे बनने वाले क्वेश्चन आप सभी देख लीजिएगा। ये दोस्तों मान लो एक हमारी क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। यहाँ पर दोस्तों ये जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो 0 अंश अक्षांश रेखा जाती है, इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। उसके ऊपर से दोस्तों जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और जो विषुवत रेखा से नीचे दोस्तों 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे मकर रेखा कहते हैं। इसे कर्क रेखा कहते हैं, इसे मकर रेखा कहते हैं और इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में दोस्तों बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है? किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है? तो बारडोनी में। कहाँ पर? बारडोनी में दोस्तों जो है रिफाइनरी तेल कारखाना स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अब, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो राइट आंसर क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन। किसके नेतृत्व में? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो राइट आंसर क्या है? नाइक्रोम। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के हीटर के तार बने होते हैं। आगे देखते हैं, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो राइट आंसर क्या है? केला का पेड़। केले के पेड़ में लकड़ी नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या है? मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। और द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह जी की। किसकी? मिल्खा सिंह जी की। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो राइट आंसर क्या है? गोदावरी। कौन सी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? नेक्स्ट, उड़न परी किसे कहा जाता है? उड़न परी किसे पुकारा जाता है या किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। किसे? पीटी उषा को। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। पेरिस कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल है। कौन सा है? केरल में है, केरल है। नेक्स्ट, एक के और 2K का अर्थ क्या है? 1K और 2K का अर्थ क्या है? आप यूट्यूब पर भी देखे होंगे, किसी के पास दिखाई देता है 20K 10K। इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर पूछा गया है कि 1K और 2K का अर्थ क्या होता है। तो 1K का मतलब क्या होता है? 1000। और 2K का अर्थ क्या होता है? 2000। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम
शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम जो थी शासिका थी। ये किसकी पुत्री थी? तो ये दोस्तों इल्तुतमिश की थी। किसकी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दोस्तों क्या कहा जाता है? दासों का दास कहा जाता है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर या द्वितीय जो था अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट देखते हैं, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान जो है वो पूरी तरह अपने देश में जो है दोस्तों तंबाकू पर बैन लगा दिया है, मतलब वहाँ पर तंबाकू नहीं बिकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की थी। और इल्तुतमिश जो था इसे दासों का दास कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? पुराणों का पुराण पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो राइट आंसर क्या है? सूर्य। सूर्य देव जो हैं उनका रथ जो है 7 रथों उनका रथ जो है 7 घोड़ों से चलता है। आगे देखते हैं, धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या है? धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या है? संजय। संजय के पास दोस्तों दृष्ट जो थी उनकी दिव्य दृष्टि थी, वो धृतराष्ट्र को बैठे बैठे महाभारत की पूरी कहानी बताते थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोफोबिया किस रोग से होता है? हाइ जो हाइड्रोफोबिया है ये किस रोग से होता है? तो कुत्ते के काटने के कारण जो रेबीज रोग होती है उसी के कारण हाइड्रोफोबिया रोग होती है। हाइड्रोफोबिया रोग में दोस्तों मनुष्य को चलते डर लगता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे का वीडियो जो है दोस्तों क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नए वीडियो जो हैं आप सभी के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप सभी वीडियो को देखते रहें। आप सभी को भी अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप सभी को वीडियो किस प्रकार लग रहा है, इसमें कोई कमी हो तो वह भी बताइए, ताकि वीडियो में अपना हम सुधार कर सकें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।